हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशवंत विज्ञान चैनल में। आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में जानेंगे। एफ ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुण इसमें देखेंगे, साथ साथ ही उनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास भी हम इसमें आज देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। एफ ब्लॉक एलिमेंट अर्थात इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है। एफ ब्लॉक के तत्व कहे जाने के कारण का एक प्रमुख कारण ये है कि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन अर्थात वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोश में प्रवेश करते हैं वह कहलाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक की यहाँ पर दो श्रेणियाँ मौजूद है आवर्त सारणी में। दो श्रेणियों में सबसे पहले यह श्रेणी आप देखना चाहेंगे तो आपको एक श्रेणी मिलेगी जिसे बोलेंगे हम 4F श्रेणी। दूसरी श्रेणी यहाँ पर मिलती है 5F श्रेणी। ठीक, 4F श्रेणी जो होती है वास्तव में उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है 4F में ही प्रवेश करता है और 5F श्रेणी के अंतिम इलेक्ट्रॉन केवल 5F श्रेणी में ही प्रवेश करते हैं अर्थात 5S कोश में ही प्रवेश करते हैं। 4F श्रेणी को आगे देखा जाए तो लैंथेनम के बाद चालू होती है, इसीलिए इसे लैंथेनाइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इसे एक्टिनाइड के बाद ही चालू होती है, इसीलिए इसे एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ दोनों ही बातें सामने आ गई। 4F श्रेणी होती है, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कोश में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे 4S श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और ये वास्तव में लैंथेनम 57 के बाद स्टार्ट होती है, इसीलिए इसे इन तत्वों को लैंथेनाइड तत्व कहा जाता है। और इसी प्रकार 5F श्रेणी में 5F कोश में प्रवेश करते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इन्हें 5F श्रेणी के नाम से जाना गया। और ये वास्तव में एक्टिनाइड के बाद चालू होते हैं, एक्टिनाइड 89 के बाद 89 के बाद चालू होते हैं, इसीलिए इन्हें एक्टिनाइड तत्व कहा गया है। अर्थात ये लैंथेनम La57 के बाद चालू होते हैं, एक्टिनियम Ac89 के बाद चालू होते हैं। ये लैंथेनाइड तत्व जी कहलाएंगे एक्टिनाइड तत्व। अब हम इन तत्वों के संकेतों से परिचित हो जाते हैं कि कौन कौन से संकेत इनके हैं, तो तत्वों के संकेतों से हम परिचित हो जाते हैं। चलिए, इस प्रकार से यहाँ आप देख पा रहे होंगे 4F श्रेणी है, ये सीरियम 58 से चालू है, लुटेशियम 71 पर समाप्त होती है। बीच में आप इन्हें लिख सकते हो। परमाणु क्रमांक इनके 59, 60 और यह लिखेंगे आप 61, 62, 63, 64, 65 और 66, 67, 68, 69 और यहाँ लिखेंगे 70 और 71 लास्ट में है। ये दिया गया है लॉरेंसियन का। इस प्रकार से इन तत्वों के बारे में आप जानें। और सबसे पहली बात यहाँ हम देख चुके हैं, तत्वों के संकेत हमारे सामने हैं और ये 14 तत्व है। 14 तत्व को 4F में किस प्रकार से भरा जाता है या 4F श्रेणी में किस प्रकार से भरते हैं, इन्हें हम यह देखेंगे और इनका हम सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास भी देखने का प्रयास करेंगे। तो सामान्य यहाँ देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर ये लिखा गया है F ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास है। ये सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास F ब्लॉक के लिए लिखा गया है। यहाँ पर सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास में यहाँ पर लिखा N-2F। N-2F से तात्पर्य होता है N जो भी कक्षा चल रही है उसमें से 2 कम करने पर F हमें प्राप्त होगा, वो हम यहाँ देखेंगे किस प्रकार से। और N-1D कक्षक में 0 से 1 तक और N-2 इलेक्ट्रॉन इसमें ये कंपल्सरी फिल्ड रहेंगे, पूरे फिल्ड रहेंगे, इनमें हाफ मतलब कि ये आंशिक रूप से भरा नहीं होगा।
ठीक, तो यहाँ पर ये देखने को हमें मिलेगा। जब हम इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो हमें ये पता चलता है। तो हम सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेते हैं या सीरियम का, और एक लास्ट का मैं आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास करके बता देता हूँ आपको, लुटेशियम का सेम। और एक और जो कि यहाँ आपको प्रॉब्लम लगेगी वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, तो 3 इलेक्ट्रॉन विन्यास हम यहाँ पर करेंगे। एक तो सीरियम का देखेंगे, गैडोलिथियम का देखेंगे। ये 3 थोड़े डिफरेंट टाइप में है और बाकी सब सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बाकी सब कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम करेंगे सीरियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास। सीरियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ सीरियम 58। तो सबसे पहले 58 लिखने के बाद हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, तो यह ध्यान देना पड़ेगा 1s2 हमें 58 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो ध्यान रखना है 4f में प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक, क्या देंगे 4s, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 के बाद हम ले देंगे 4p6 5s2 5s2 के बाद आप देखेंगे 4d, ठीक। अब 4d में आपको कितने भरने चाहिए और कितने नहीं भरना चाहिए, तो यहाँ से हम देख लेंगे, काउंट कर लेंगे, इसके बाद हम यहाँ डालेंगे। तो अभी पूरा नहीं हुआ 58, इसलिए मैं यहाँ 4d में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो 4d हमने डाल दिया है। 4d के बाद आप देखेंगे 4d के बाद आपका आएगा 5p6 5p6 के बाद आप देख पाएंगे सबसे पहले 6s2 6s2 के बाद आपका यहाँ पर नंबर आएगा सबसे पहले 4f का। तो 4f में आपको कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, और यहाँ पर आता है 5d, यहाँ कितना भरना है ये हमें देखना है, काउंट करना पड़ेगा, पहले संख्या को गिनना पड़ेगा, इसके बाद ही हम यहाँ पर आगे बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ कंप्लीट हो गए हैं 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, ये हुए 20 और 10 30, इस प्रकार से हम काउंट कर रहे हैं 10 20 30, और ये भी गिन लेते हैं 30 और 8 38 38 10 48 48 और 8, हमारे पास 56 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखने में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 56 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास हमें नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ 4f में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा वो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। तो 56 यहाँ पर जो 57 वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी आपको इसी में डालना है, और 58वें नंबर का इलेक्ट्रॉन भी आपको 4f में ही डालना है, डी रहेगा 0। तो ये क्लियर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है, ऐसा आप देख पाएंगे। इसके बाद यदि आपको पीआर का करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, डी 0 रहेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चलेंगे आपका। यहाँ एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो यहाँ एफ में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4f3, यहाँ एफ में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4f4, यहाँ एफ में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4f5, इस प्रकार से यहाँ एफ में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4f6। बाकी डी रहेगा वो 0 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ 4f रहेगा वो 7 हो जाएगा, और यहाँ गैडोलियम आ जाएगा, गैडोलियम में आपको कुछ नहीं करना, एक इलेक्ट्रॉन जो और बढ़ने वाला है वो यहाँ से उठाकर आपको डी में डाल देना है। किस में डालेंगे आप, डी में डाल देंगे तो ये साथ ही रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा ये 4f7 और 5d 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, और यहाँ तो सेम रहेगा 4f, और डी से भी निकल के इसी में आएगा तो 4f9 इसमें आ जाएगा, और डी फिर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से भी चलेगा, डी 0 रहेगा इन सभी में, और यहाँ आकर चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक। लॉग में आकर डी में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, आपको ये ध्यान रखना है।
लुटेशियम में क्या हो जाएगा जो आप देख पाएंगे कितना है 71 71। तो 71 करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए अभी हमारे पास ये 56 हो गए, 258 हो गए हैं 58। यहाँ पर हमारे पास 56 हो चुके हैं। 56 में हम यहाँ क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, ये हो जाएंगे 57। कितने हो जाएंगे, 57 हो जाएंगे, ये होगा 57। ठीक, अब हमारे पास यह 71 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 14। वो 14 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, लुटेशियम का हो जाएगा सीरियम की जगह। अगर लुटेशियम गैडोलियम का देखना चाहते हैं तो 4f7 कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा। गैडोलियम का देखेंगे तो आपको यहाँ पर 4f7 कर देंगे इस प्रकार से, और 5d बंद कर देंगे। ये तीनों डिफरेंट वाले थे जो मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो ये है आपकी 4f श्रेणी जो आप अभी तक देख रहे थे। इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3 इलेक्ट्रॉन विन्यास पर ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ सीरियम में ध्यान रखना है, ठीक ना। सीरियम में 4f में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, d शून्य रहेगा। एक गैडोलियम में देखना है आपको, गैडोलियम में भी आपको मिलेगा 5d 1 में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। लॉन्ग में भी आपको देखना है 5d में इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर जाता है। 4f 14 हो जाएगा, 5d 1 हो जाएगा, और 6s 2 रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आप इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास सरलता से कर सकते हैं। चलिए एक बार हम 5f श्रेणी से मिल लेते हैं। 5f श्रेणी में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास होना है। ये है 5f श्रेणी, और 5f श्रेणी में आप देख पा रहे होंगे थोरियम। ये थोरियम, इसका परमाणु क्रमांक है, देख पाएंगे आप। तो परमाणु क्रमांक मैं यहाँ बीच में इसमें लेकर देता हूँ। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक इसका 90 से स्टार्ट है। ये है 91, ये 92, यूरेनियम, नेपच्यूनियम 93, और प्लूटोनियम 94 है, और अमेरिशियन 95 है, और क्यूरियम 96 है, और बर्केलियम 97 है, और आइंस्टीनियम 98 है। इसके बाद फर्मियम, यहाँ पर एक चीज छूट गई, बर्केलियम कैलिफोर्नियम 98 है, आइंस्टीनियम 99 है, और फर्मियम ये आपको मिलेगा 100, मैडलिबियम ये आपको मिलेगा 101, और नोबेलियम ये आपको 102, और लॉरेंसियम 103। इस प्रकार से ये इनके तत्वों की परमाणु क्रमांक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन विन्यास पर हमें विशेष ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन विन्यास में होता क्या है, और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास में आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से हुआ। इलेक्ट्रॉन विन्यास में शुरुआत कहाँ होगी और कहाँ पर आप थोड़ी समस्या आ सकती है। तो एक ये आपका समस्या वाला हो सकता है 96 में, और यहाँ से ये आपके 1 2 3 4 ये आपके थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट ये एक जैसे हैं, में कोई अंतर नहीं रहेगा ज़्यादा। और एक आपका मिलेगा लॉरेंसियम, तो ये आपके प्रॉब्लम वाले हैं थोड़े से, आप इन्हें देखेंगे। इनमें क्या है, डी कोष में भी इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए हमें इन्हें अलग से देखना पड़ता है। ठीक, ध्यान देने योग्य बातें ये। यदि हम थोरियम 90 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, थोरियम का 90 का इलेक्ट्रॉन विन्यास यदि हम देखते हैं तो किस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होना चाहिए, और ये 5f में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सिचुएशन रहेगी 7s रहेगा, 7s तो कंप्लीट रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आएगा 5f, ठीक, और यहाँ पर मिलेगा आपको 6d। इस प्रकार की कंडीशंस आपको मिलेंगी। ठीक, तो यहाँ 7s2 तो कंप्लीट रहेगा, फिल भरा रहेगा। 6d है यहाँ पर, तो आप यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कर पाएंगे आप। सेवन एस तक जो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं वो हो गए हैं 88। अब 2 इलेक्ट्रॉन आपको 5f में न डालकर 6d0 में 2 इलेक्ट्रॉन डालना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, 0 लिखना है, ये क्लियर हो जाएगा। अब अगला जो भी आएगा उसमें जैसे कि आपका आया प्रोटैक्टिनियम। प्रोटैक्टिनियम में आपको 7s तो ऐसे ही आएगा आपके साथ में
7s ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप अब होगा क्या, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, यहाँ पर हो गए 88, अब हमारे पास हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो सीधे सीधे 5s2 में जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 6d1 में। ये क्रम आपका देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से आपको यहाँ भी यही मिलेगा, 7s2 और 5f3 हो जाएगा यहाँ, और 6d1 में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसी प्रकार नेपच्यूनियम में भी, यहाँ पर भी 93 में भी आप देखोगे 7s2 और 5f4 और 6d1 में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ पर भी आपको 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। इस प्रकार की कहानी इनकी नेपच्यूनियम तक आप देख पा रहे हैं। इसके बाद दो जो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो सीधे सीधे ऐसे मिलेंगे। एक है s2, अर्थात यहाँ पर 88 कंप्लीट हो गया है, आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पूरे 6 इलेक्ट्रॉन आप भर पाएंगे, 5f6 कर पाएंगे और 6d0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन विन्यास इसमें कर पाएंगे। ऐसे ही अमेजिसियन है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7s2 5f7 6d0 मिलेगा। अब आपका क्यूरियम आ गया, तो क्यूरियम आ गया तो इसमें आपको 1 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ देना पड़ेगी एक्स्ट्रा। देखिए 7s2 और 5f7 और यहाँ आ जाएगा 6d1, क्योंकि हाफ फील्ड वाले ज़्यादा स्थायित्व रखते हैं, इसीलिए यहाँ पर 5f में 7 ही रहने दिया और जो अगला इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसे 6d1 में भेज दिया गया है। ऐसा आप करेंगे। इसके बाद फिर नीचे का क्रम चलेगा, वो आपका दिक्कत वाला क्रम नहीं है, बस 6d शून्य करते जाना है। आप यहाँ पर बर के लिए में भी आपको यहाँ पर 7s2 जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो 5f8 तो इसमें आएगा ही, साथ साथ में ये 9 यहाँ पर हो जाएगा और ये 6d0 हो जाएगा। आगे सब में 6d0 आना है, बिल्कुल टोटली फुल्ली 0 आना है। और लास्ट में लॉरेंसियम में आप देख पाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 7s2, 5f14 6d1। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बाकी सब में ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ बर के लिए में दे दिया, कैलिफोर्निया में 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13, इस प्रकार से यहाँ 14 आ जाएगा लास्ट। तो ये थे हमारे 5f श्रेणी के सदस्यों के इलेक्ट्रॉन विन्यास। आगे के इलेक्ट्रॉन विन्यास यदि आपको करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं आपको पूरा बता सकूं। ठीक, अब हम इनके गुणों को देख लेते हैं कि वास्तव में इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं f ब्लॉक के तत्वों में। चलिए यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम देखिए f ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुण हैं। तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है n-2f में प्रवेश करता है। इसके बाद ये तत्व अंतर संक्रमण तत्व के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सभी तत्व धात्विक गुण रखते हैं। ये सभी तत्व परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं और ये संकुल यौगिक बनाते हैं तथा रंगीन आयन बना लेते हैं। ये अनुचुंबकीय व उत्प्रेरकीय गुण रखते हैं तथा इनमें 2 श्रेणी होती है, एक 5f और एक 4f और एक 5f श्रेणी इसमें पाई जाती है। तो ये f ब्लॉक के तत्वों के गुण इनमें शामिल किए गए हैं। ठीक, और ये रेडियोधर्मी तत्व भी इनमें शामिल होते हैं, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।
यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके मेरे पिछली वीडियो देख सकते हो। और इसी क्रम में आगे वीडियो चलते रहेगी केमिस्ट्री विषय पे।